हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का सामान्य परिचय को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इस चैप्टर से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं भारत का भौगोलिक परिचय या भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत के नाम का। तो भारत नाम की बात हम लोग करें तो भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, आर्यावर्त है। ठीक है, तो इन सब का नाम कैसे पड़ा थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में कि ऋग्वैदिक काल में एक राजा हुए। ऋग्वैदिक काल में एक राजा हुए हैं बहुत ही प्रभावशाली। उनका नाम क्या था? उनका नाम था भरत। तो कहा जाता है कि उन्हीं भरत के नाम पर क्या किया गया है, इस देश का नाम भारत रखा गया है। इसके अलावा बात करें तो देखिएगा कि वायु पुराण में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी भारत का नाम भारत किए जाने का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा बात करें कि भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो हिंदुस्तान की बात करें तो मध्यकालीन भारत में जो अरबी और फारसी के इतिहासकार भारत आए थे उनके द्वारा अपनी किताबों में क्या किया गया, हिंद शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया। इससे क्या हुआ, इसी हिंद से हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आगे इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें आर्यावर्त की बात करें कि भारत का नाम आर्यावर्त क्यों कहा गया। तो आर्यावर्त की बात करें तो आर्यों के निवास स्थल के कारण क्या कहा गया, भारत को आर्यावर्त भी कहा गया। उसके अलावा इसका एक और नाम है इंडिया की बात करें तो यूनानी लोग क्या करते थे, सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडस कहते थे। इसी इंडस से क्या हुआ, इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। तो ये तो हो गया भारत के नाम। अब देखते हैं भारत की स्थिति कि भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, और वर्ल्ड मैप पर भारत कहाँ स्थित है या भारत किस महादेश में स्थित है। तो ग्लोब की बात करें कि भारत किस गोलार्ध में है, तो ये मान लीजिए एक पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है ग्लोब। इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। ये क्या करता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके ऊपर के भाग क्या कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। लेकिन एक और रेखा यहाँ से गुजरती है जिसको कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर। ये क्या करती है, ये भी 2 गोलार्ध में बांटती पृथ्वी को। इसके इस तरफ के भाग कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध, और इसके इस तरफ के भाग क्या कहा जाता है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो हम लोग देख चुके कि कितने गोलार्ध है, 4। अब देखते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप की बात करें तो भारत की बात करें तो भारत एशिया महादेश में दिखिएगा तो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति की बात करें तो कहाँ हो जाएगा भारत, ये हो जाएगा भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम लोग तो भारत के अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर है, ये तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य, यहीं पर है कन्याकुमारी। यहाँ से एक रेखा गुजरती है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी इसलिए क्योंकि भारत उत्तर गोलार्ध में स्थित है। और यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है
जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो अक्षांश का विस्तार क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन भारत के विस्तार की हम लोग बात करें तो भारत का विस्तार सिर्फ यहीं कन्याकुमारी तक तो है नहीं। भारत का विस्तार की बात करें तो ये अंडमान निकोबार में कहाँ तक है, बंगाल खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक स्थित है। तो यहीं पर अंडमान निकोबार सबसे आखिरी पॉइंट से एक रेखा गुजरती है जो है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। पूरा पूछा जाए कि पूरा अक्षांशीय विस्तार कितना है तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखा की बात करें तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसलिए क्या लगेगा, पूर्वी देशांतर। कहाँ से गुजरती है ये, 68 डिग्री 7 मिनट। और कहाँ तक है तो इसकी बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक, ये क्या है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हो गया। उसके अलावा बात करें तो डिफरेंस की बात कीजिए तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस 8 से लेकर 37 जाइएगा तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस पड़ेगा, 29। ठीक है, इसको 30 मान लीजिए, 30 तक। और यहाँ से भी देखिएगा देशांतर विस्तार तो ये भी क्या है 68 से 97 लगभग, इस भी ये भी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना है अक्षांश और देशांतर का, 30 डिग्री। इसीलिए हम लोग देखते हैं और हम लोग जानते भी है कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना वक्त लगता है, 4 मिनट। तो 30 डिग्री पार करने में कितना मिनट लगेगा, 30 गुना 4, 120 मिनट। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री देशांतर घूमने में कितना लगेगा, 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूरज निकलता है। ठीक है, और गुजरात में 2 घंटा बाद। ये देशांतरीय विस्तार के कारण ही होता है। अब बात करते हैं कि भारत के क्षेत्रफल की, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है और विश्व में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से 6 बड़े और भी देश है। तो देखते हैं कि और कौन कौन से देश है। तो सबसे पहले बात करें तो रूस, ठीक है, एक। दूसरे बात करें तो ये कनाडा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 4 चीन। 5वें नंबर पर ब्राज़ील, ठीक है। 6ठे पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर कौन है, अपना प्यारा सा भारत। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज की बात करें तो दुनिया की कुल भूमि कितना है भारत के पास, 2.4% ही लैंड है, ठीक है। और इस पर आबादी कितनी निवास करती है, तो वह है 17.5%, ठीक है। मान लीजिए कि 100 हेक्टेयर अगर भूमि है दुनिया में, तो भारत पास कितना है, मात्र 2.4, और आबादी कितनी है, 17.5 इस पर निवास करती है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि भारत का उत्तर से दक्षिणतम विस्तार की बात करें कि कितना इसका लंबाई है और कितना चौड़ाई है। तो लंबाई की बात करें तो हम लोग भारत की लंबाई कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्षेत्रफल देख लिया, उसके अलावा भारत की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है वो भी देख लिया। अब देखते हैं भारत के उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं। तो उत्तरी बिंदु की हम लोग बात करें तो यहाँ पर है, उसका नाम है इंदिरा कौल। ये लद्दाख में पड़ता है, ठीक है।
कॉल इस तरह की आकृति को कहा जाता है। ये जो धंसा हुआ भाग है इसको क्या कहा जाता है? कॉल। इसलिए वहां पर क्या है? इंदिरा कॉल। उस जगह का नाम क्या है? उत्तरतम बिंदु का इंदिरा कॉल। दक्षिणतम की बात करें तो भारत का दक्षिणतम राज्य कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसकी बात करें तो इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु यहां पर है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, इसे केप केमोरिन भी कहा जाता है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन भारत का विस्तार कहाँ तक है? अंडमान निकोबार तक। तो अंडमान निकोबार में एक जगह है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, उसी का एक सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसका नाम 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो उन्हीं के नाम पर क्या किया? इसका नाम बदल करके इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। पहले इसे पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, या पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट इसको कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु। अब बात करें पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ है पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। इसी में एक जिला है अंजौ, उसी का सबसे आखिरी गांव है जिसका नाम है किबिथु, किबिथु, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यहाँ पर है ये भारत का पश्चिमी राज्य गुजरात। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? नाम इसका गुहार मोती, गुहार मोती, या इसे ही कहा जाता है गौर माता, गौर माता। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखा कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, पूर्वी बिंदु कौन है और पश्चिमी बिंदु कौन है। उसके अलावा हम लोग देखा कि भारत का उत्तरी राज्य कौन, दक्षिणी कौन है, पूर्वी कौन है और पश्चिमी कौन है। उत्तरी की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, दक्षिण में तमिलनाडु है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में क्या है? गुजरात है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का के बीचों बीच से कोई रेखा गुजरती है, वो कौन सी रेखा है और किस किस राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो बात करें तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये गलत हो गया, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये क्या करती है? भारत को दो भागों में बांटती है। ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ गुजरात, ठीक है, दूसरा यहाँ राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा की बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़, पांचवा की बात करें तो झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और ये आठवां मिजोरम। ठीक है, ये भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि भारत का टाइम जोन कहाँ से फिक्स किया गया है? भारत का मानक यामयोत्तर, मानक यामयोत्तर किस देशांतर को माना गया है? तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामयोत्तर माना गया है। ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, कहीं कहीं आपको मिर्ज़ापुर भी देखने को मिलेगा। तो इसको देखते हैं कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए ये है पहला उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, तीसरा में हो जाएगा क्या? छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। किस किस राज्य से? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मानक यामयोत्तर भारत का टाइम जोन। और कहाँ काटती है कर्क रेखा को? तो ये छत्तीसगढ़ में क्या करती है? छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग देखते हैं कि भारत
का कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो बात करें तो भारत में 8 राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, सबसे छोटा कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है। तो बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राज्य ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे पर आता है और तीसरे की बात करें तो ये महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो बड़ा राज्य हो गया कौन, राजस्थान, जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। उसके अलावा बात करें सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्या हो जाएगा, गोवा। ये गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अरब सागर के तट पर स्थित है, गोवा। ठीक है, ये सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बात करें दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। ठीक है, और तीसरे बात करें तो अपना बिहार आता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो गया। उसके बाद बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो क्या हो जाएगा, ये सिक्किम। ठीक है, सिक्किम क्या हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ये हो गया। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो क्या हो जाएगा, लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्या है, लद्दाख। और सबसे छोटा की बात करें तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। ये जनसंख्या दृष्टि से क्या है, ये क्षेत्रफल दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें कि कौन ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे अधिक राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। तो देखिए यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो भारत के 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करती है। तो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा यहाँ पर उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा यहाँ हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और बिहार आठवां। क्या हो गया, 8 राज्य हो गए। और 1 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये दिल्ली। ठीक है, दिल्ली भी क्या करती है, दिल्ली से अपनी सीमा साझा करती है। उसके अलावा बात करें कि कौन ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, तो जिला की बात करें तो वो है सोनभद्र। सोनभद्र जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और सोनभद्र है कहाँ, तो ये यूपी का एक जिला है, यूपी का एक जिला है। 4 राज्यों कौन कौन, तो देखिए 4 राज्यों में हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक क्या है, झारखंड। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके कौन कौन से जिलों से क्या करती है, ये सीमा साझा करती है। तो बिहार की बात करें तो रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर। दूसरा बात करें मध्य प्रदेश का एक जिला है सिंगरौली, मध्य प्रदेश का जिला क्या है, सिंगरौली। झारखंड की बात करें तो ये गढ़वा और छत्तीसगढ़ का जिला कौन है, कोरिया और सरगुजा, कोरिया और एक है सरगुजा, जो क्या करती है, सोनभद्र से अपनी सीमा साझा करती है। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ यूपी का एक जिला कौन है, सोनभद्र, जो चारों राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, ये तो हो गया क्या, सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद देखते हैं कि कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो उसकी बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की हम लोग बात कर लेते हैं, पहले कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद यहीं पर देखिएगा तो ये चंडीगढ़ 1, 2 और ये 3, यहाँ पर आ जाइएगा तो यहाँ पर दिल्ली 4। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा तो खंबात की खाड़ी में यहाँ पर दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और या दादर हवेली और दमन दीव, ये दोनों पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2020 में सरकार ने इसे संसद ने क्या किया, इसको एक जगह ही जोड़ दिया। अब ये क्या है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये हो गया दादर नगर हवेली दमन दीव, और यहाँ पर एक है लक्षद्वीप, और इधर क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर एक और है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और यहाँ पर कर्नाटक में। ठीक है, तो इसका नाम है पुडुचेरी, पुडुचेरी। इसका नाम पहले 2007 से पहले पांडिचेरी था, पांडिचेरी था। इसका नाम बदल के 2007 में क्या किया गया, पुडुचेरी कर दिया गया। तो बात करें मूल पुडुचेरी के, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ये यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है जो पुडुचेरी है, मूल पुडुचेरी। लेकिन इसका और भाग जैसे देखिएगा, आंध्र प्रदेश में इसका नाम है यनम, ठीक है, तमिलनाडु में इसका नाम है कराईकल, कराईकल, और देखिए कर्नाटक में, तो केरल में इसका नाम क्या है, माहे, माहे। ठीक है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश वाले को क्या नाम है, यनम, और तमिलनाडु वाले को कराईकल, और माहे की बात करें तो ये कहाँ पर है, केरल में, और मूल पुडुचेरी कहाँ है, तमिलनाडु में। इसका कारण ये है कि ये पुडुचेरी पहले फ्रांसीसी बस्तियाँ थी, फ्रांसीसी बस्तियाँ थी। जब 1961 में इसको क्या किया गया, भारत में मिलाया गया, तो इसके संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया गया, सांस्कृतिक रूप से एक तरह रखने के लिए इसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, क्या, पुडुचेरी। ठीक है, ये हो गया पुडुचेरी। अब देखते हैं कि भारत की तटीय रेखा से साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, और इसका स्थलीय सीमा विस्तार भारत का कितनी लंबाई है। तो तटीय रेखा की बात करें तो देखते हैं कि भारत के इस तरफ क्या है, अरब सागर, अरब सागर जो हिंद महासागर का ही भाग है, और इसके इस तरफ देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो है से तटरेखा के साथ लगती है। तो सबसे पहले बात करें तो यहीं से, इधर से पश्चिम से ही, तो ये है गुजरात, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये कर्नाटक, और इसी महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में ये छोटा सा गोवा, उसके बाद केरल, उसके बाद इधर देखिएगा तो ये तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत के 9 राज्य क्या करते हैं, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तटरेखा से लगे हुए हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, ये मुख्य भूमि का जो भाग जो टच करता है तटरेखा से, ये क्या है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी में हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी शामिल कर ले इसके तटरेखा को, तो इसकी कुल लंबाई क्या हो जाएगी, 7516 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर क्या है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। इसमें बात करें कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो अगर पूछा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जो ये है अंडमान निकोबार, इसकी तटरेखा क्या है, सबसे लंबी है, जो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, लेकिन राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा तटरेखा किसका है, गुजरात का। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, और तीसरे में कौन है, तमिलनाडु। ठीक है, ये 3 राज्य जो है तटरेखा के साथ, तटीय रेखा इनकी सबसे लंबी है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो देखिए यहाँ से देखिएगा तो ये पूरा भारत का स्थलीय सीमा है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की हम लोग बात करें तो ये है 15,200 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको ये 15,106 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी कुल लंबाई क्या हो गई, 15,200 क्या है, भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और उनके साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, उनकी लंबाई कितनी है। तो पड़ोसी देश की बात करें तो देखिएगा पश्चिम से ही बात करते हैं। देखिए यहाँ ये है पाकिस्तान, पूरा यहाँ गुजरात से लेकर कहाँ तक है, लद्दाख तक। ठीक है, ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ये हो गया क्या,
पाकिस्तान, इसकी लंबाई की बात करें तो क्या है 3323 किलोमीटर। ठीक है, और किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है, तो बात करें सबसे पहले ये गुजरात, ठीक है, उसके बाद राजस्थान, और तीसरा बात करें तो ये पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। ठीक है, भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इस लंबाई की बात करें तो 3323 किलोमीटर सीमा जो है से भारत के साथ लगती है। उसके बाद बात करें कि इनके बीच कौन सी रेखा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, वो है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उत्तर देखिएगा तो ये है चाइना पूरा। ठीक है, चाइना की बात करें तो भारत की सीमा चाइना से 3488 किलोमीटर लगती है। ठीक है, 3488 किलोमीटर लगती है। ये किस किस राज्य से सीमा साझा करती है, तो बात करें तो ये है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 1 2 3। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ सिक्किम 4, और ये 5वें पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत के साथ भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या करती है, सीमा साझा करती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 3488 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद करें तो यहीं पर देखिएगा आगे, यहाँ पर है ये नेपाल, अपना पड़ोसी देश। कौन है देश है, नेपाल, नेपाल है। ठीक है, अब देखते हैं नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो इसकी लंबाई की सबसे पहले बात करें तो क्या है 1751 किलोमीटर। ठीक है, और कितने कौन कौन राज्य हैं, तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य हो गए, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, ठीक है, बिहार, ठीक है, सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा 5 राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर है ये भूटान। भूटान की बात करें कि किन राज्यों सीमा साझा करती है, तो ये तो पहले पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ये असम, उसके बाद यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये हो गया। तो क्या सिक्किम यहाँ पर, तो 4 राज्यों के साथ, एक सिक्किम, दूसरा कौन है असम, तीसरा की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, और एक कौन हो जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नहीं ये गलत हो गया, इसमें हो जाएगा भूटान में। भूटान की बात करें तो यहाँ पर ही हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करती है। 4 राज्य कौन कौन, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। असम की बात करें तो असम एक ऐसा राज्य है भारत का जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, सिवाय सिक्किम को छोड़कर। क्या करती है असम पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और पूर्वोत्तर में जो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इनको क्या कहता है 7 बहन, 7 सिस्टर्स, 7 बहन या 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है, 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है। और असम क्या करता है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, सिवाय सिक्किम को छोड़कर। तो हम लोग किसको देखा, भूटान को देख लिया, 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। उसके बाद बात करें तो ये है, अब इसका नंबर है, इधर देखिएगा तो ये पूरा है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार जो भारत का पूर्व में स्थित एक देश है। ये भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है उसको देखते हैं। तो देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और ये मिजोरम, भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी ये सीमा साझा करती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की बात करें तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, 4096.6 किलोमीटर, ठीक है। ये किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है, तो सबसे पहले तो ये पश्चिम बंगाल 1, ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा असम,
तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। कौन कौन हो गया? पहला वेस्ट बंगाल, दूसरा क्या हो जाएगा? असम, असम, ठीक है। तीसरा की बात करें तो ये मेघालय, मेघों का घर, इसका नाम मेघालय, मेघालय मतलब मेघ प्लस आलय। मेघालय क्या है? यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस जगह का नाम क्या है? मासिनराम, ठीक है। उसके बाद बात करें तो क्या हो जाएगा चौथा में? चौथा त्रिपुरा, त्रिपुरा, और पांचवा की बात करें तो क्या हो जाएगा? मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। कौन देश है? ये बांग्लादेश है। और त्रिपुरा की हम लोग बात करें तो त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके नाम में भी देखिएगा, इसका नाम क्या है? त्रिपुरा। त्रि मतलब 3, ये 3 तरफ से क्या है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो 3 तरफ से विदेशी देशों के साथ, अलग देशों के साथ लगे हुए हैं। वो है, एक है सिक्किम और दूसरा कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा किससे लगा हुआ है? 3 तरफ से बांग्लादेश से। और सिक्किम की बात करें तो एक तरफ ये नेपाल, दूसरी तरफ चाइना और इधर ये भूटान से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बांग्लादेश, जो 4096.7 किलोमीटर भारत के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अब उसके बाद देखें तो देखिएगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर है श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। इसको अलग मैप में देखते हैं, थोड़ा ऊपर इसको उठा कर। हाँ देखिए, ये है श्रीलंका। इसे लग रहा है कि आंख से कोई आंसू टपकता है, कैसा रहता है उसका डिजाइन, उसी तरह ये श्रीलंका भी भारत के यहाँ पर नीचे में क्या है? लटका हुआ है। उसके बात करें तो ये भारत के साथ जलीय सीमा साझा करती है। यहाँ पर है पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है। इससे क्या होता है? भारत श्रीलंका से अलग होता है। इधर देखिएगा तो यहाँ पर है पाक की खाड़ी और इधर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि क्या करती है? पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और श्रीलंका को क्या करता है? भारत से अलग करता है, भारत के तमिलनाडु राज्य से, ठीक है। उसके अलावा एक और देश है भारत के जिसके साथ भारत का जलीय सीमा लगता है, वो है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के नीचे, वो है क्या है? इसका नाम मालदीव, मालदीव, ठीक है। ये भी भारत का क्या है? एक पड़ोसी देश है जो अपनी सीमा, जलीय सीमा जो है जलीय भारत के साथ लगा हुआ है। ये 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल द्वारा क्या होता है? मालदीव किससे अलग होता है? लक्षद्वीप से, या उसको ये भारत के क्षेत्र से क्या होता है? ये 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने भारत के पड़ोसी देशों को देख लिया और भारत के सभी राज्यों को भी देख लिया, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।